जटाटवी गलज जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुत्पना शिव शिवम। नमस्कार। ऐतिहासिक और इतिहास में एक अलग मुकाम रखने वाला शिव मंदिर, जो कि एशिया ही नहीं संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का दर्जा प्राप्त है। आज हम खड़े हुए हैं शिव मंदिर भोजपुर, ऐसे स्थान पर जिसे 5000 वर्ष पूर्व के इतिहास के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये अभी का नहीं, ये महाभारत कालीन है जो कि 5000 वर्ष पुराना है। ऐसा बताते हैं कि माता कुंती जो थी वो बिना शिव की उपासना करे जल और अन्न ग्रहण नहीं करती। व्यू कंक्रीट के जंगलों को पीछे छोड़ प्रकृति की हरी भरी गोद में बेतवा नदी के किनारे बना उच्च कोटि की वास्तुकला का ये नमूना राजा भोज के समय तैयार हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर से लगती हुई पहाड़ी पर एक विशाल अधूरा शिव मंदिर है। ये भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार कहते हैं कि भोजपुर तथा इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा किया गया था। रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के ओबेदुल्ला विकास खंड में स्थित इस शिव मंदिर को 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज प्रथम ने बनवाया था। कंक्रीट के जंगलों को पीछे छोड़ प्रकृति की हरी भरी गोद में बेतवा नदी के किनारे बना उच्च कोटि की वास्तुकला का ये नमूना राजा भोज के वास्तुविदों के सहयोग से तैयार किया गया था। इस मंदिर की विशेषता इसका विशाल शिवलिंग है, जो कि विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर है और इसका व्यास 2.3 मीटर है तथा केवल शिवलिंग की लंबाई 3.85 मीटर है। पांडवों द्वारा निर्माण किए जाने की मान्यता है। इस मंदिर को पांडवकालीन भी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे भोपाल के नज़दीक भीमबैठका में भी कुछ समय के लिए निवासरत थे। इसी समय में उन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से स्वयं भीम ने तैयार किया था ताकि पास ही बहने वाली बेतवा नदी में स्नान के बाद माता कुंती भगवान शिव की उपासना कर सके। कहा जाता है कि कालांतर में यही विशाल शिवलिंग वाला मंदिर राजा भोज के समय विकसित होकर भोजेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का ढंग भी बिल्कुल अनोखा है। शिवलिंग इतना बड़ा है कि उसका अभिषेक धरती पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता। अंदर विशालाकाय शिवलिंग के कारण इतनी जगह नहीं बचती कि किसी अन्य तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा सके। इसीलिए हमेशा से ही इस शिवलिंग का अभिषेक और पूजन इसकी जलहरी पर चढ़कर ही किया जाता है। कुछ समय पहले तक आम श्रद्धालु भी जलहरी तक जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ पुजारी ही दिन में 2 बार जलहरी पर चढ़कर भगवान का अभिषेक और पूजा करते हैं। साल में 2 बार आयोजित होता है मेला। इस प्रसिद्ध स्थल में वर्ष में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर्व के समय होता है। इस धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। भोजपुर शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पश्चिमी दिशा में एक गुफा है। ये पार्वती गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियाँ हैं। इसी मंदिर परिसर में आचार्य माटुंगा का समाधि स्थल भी है, जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र लिखा था। आस्था का केंद्र बना हुआ है। अपनी भव्य विशाल संरचना और ऐतिहासिक महत्व के कारण पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बाद इसे इसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास भी जारी है। भले ही वक्त की मार से इसके भौतिक स्वरूप में कुछ बदलाव हुए हो, भले ही मनुष्यों की बदलती प्रवृत्तियों ने इसे चोट पहुंचाई हो, लेकिन जिस शक्ति को आधार मानकर इस मंदिर की स्थापना की गई होगी, उसकी अलौकिकता की झलक आज भी इस जगह दिखाई देती है। ऐतिहासिक और इतिहास में एक अलग मुकाम रखने वाला शिव मंदिर, जो कि एशिया ही नहीं संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का दर्जा प्राप्त है। आज हम खड़े हुए हैं शिव मंदिर भोजपुर, ऐसे स्थान पर जिसे 5000 वर्ष पूर्व के इतिहास के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए आज हम जानना चाहते हैं यहाँ के पीढ़ी दर पीढ़ी 28 पीढ़ियों से भगवान भोले शंकर की
उपासना और उनकी पूजा अर्चना करते आ रहे संत महंत परिवार से। तो बताइए क्या है पूरा इतिहास यहाँ का और आप लोग कब से यहाँ सेवा करते आ रहे हैं? जी, मेरा नाम आयुष गोस्वामी है और हमारी यहाँ पे 28 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं पूजा करते हुए। तो ये जो मंदिर है ये अभी का नहीं है, महाभारत कालीन है, जो कि 5000 वर्ष पुराना है। ऐसा बताते हैं कि माता कुंती जो थी वो बिना शिव की उपासना करे जल और अन्न ग्रहण नहीं करती थी, जिसके कारण पांडवों ने इसका निर्माण किया। तो ये शिवलिंग जो है मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसकी हाइट 21.5 फीट है, 14 फीट अंदर है, 7.5 ऊपर है। तो ऐसा बताते हैं कि मतलब जो माता कुंती थी इसकी पूजा करके फिर जल और अन्न ग्रहण करती थी। यहाँ पे पास में ही भीमबेटका है, जो अज्ञातवास हुआ था तो पांडव यहीं पे मतलब रुके थे। लेकिन जो इतिहास की जो किताबों में जो एक स्टोरी दर्ज है जी उस स्टोरी के अनुसार 1010 ईस्वी में जी राजा भोजदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जी तो वो कहानी और पांडवों वाली कहानी इन दोनों को कैसे देखते हैं आप लोग? वो जो 10 से 1080 के बीच में जो 70 साल का जो निर्माण हुआ था उसमें ऐसा बताते हैं कि राजा भोज को कोई किसी प्रकार का रोग था, तो किसी साधु या संत ने उनको ऐसा बताया था कि आप 9 नदी और 99 नालों को रोक के और एक तालाब बना के उसमें स्नान करके और शंकर जी का अभिषेक करेंगे तो आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। एक कहानी तो ये कहती है। बाकी इसका मतलब पांडवों के जो पांडव हुआ करते थे उनसे संबंध है इसका। तो मतलब ये मंदिर की हाइट और शिवलिंग की हाइट को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये शिवलिंग जो होता है उनकी कहानी है, ऐसा कहा जाता है धर्मशास्त्रों में। बिल्कुल कि नाभि से नीचे होना चाहिए। तो ये क्या हाँ, है? तो ऐसा बताते हैं कि शिवलिंग की हाइट जो अपनी नाभि से नीचे होना चाहिए। प्लस एक बात ये भी मानी जाती है कि जो पहले के मंदिर हुआ करते थे वो इस प्रकार से बनाए जाते थे कि मतलब उनका गेट जो ऐसा हुआ करता था कि जो भी मतलब कोई व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करे तो वो झुककर करे, कि मतलब कोई भी अगर भगवान को नहीं भी मानने वाला नास्तिक व्यक्ति भी है तो भी वो प्रणाम कर ले। हाँ। ना चाहते हुए भी। तो उस हिसाब से अगर इसको आप देखें तो ये 35 से 40 फुट का व्यक्ति जो होगा वो घुस के करेगा तो दर्शन करेगा। तो उस हिसाब से ये पांडव कालीन माना जाता है। तो सर बताइए अगर आपको यहाँ तक कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जैसा कि मुझे यहाँ के जो पुराने पंडित जी हैं उन्होंने बताया, ये पांडव के समय पे बनाया हुआ मंदिर है। अगर ये किंवदंती भी हो तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से ये 10वीं शताब्दी में बनाया हुआ मंदिर है। और जिस तरह की परिष्कृत कलाकृतियाँ बनी हुई है, जो शिवलिंग बना है 22 फीट ऊंचा शिवलिंग बना है और ऐसा स्टोन पॉलिश इतनी सुंदर है, इससे ये जरूर समझ में आता है कि हमारे भारत के पुराने इतिहास में जरूर बहुत फाइन इंजीनियरिंग हुआ करती होगी, जो कि शनह या तो अंग्रेज़ों ने या मुगलों ने इसको नष्ट किया है। और ये भी पक्की बात है कि ये मशीनी इंजीनियरिंग भी होगी। ये जो कहते हैं ना कि हम सब हाथ से करते थे, मुझे ऐसा लगता है कि हाथ के अलावा परिष्कृत मशीनें होंगी। मैंने ये भी सुना है कि पत्थर पिघलाने की कला भी शायद हमारे पुराने लोग जानते थे, तो हो सकता है ये भी कुछ होता हो। मतलब ये निसंदेह पक्की बात है कि भारतवर्ष में आज से 1000-2000 साल पहले ये परिष्कृत न केवल इंजीनियरिंग होगी, वास्तु इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो आजकल हम युग देखते हैं, हो सकता है उस समय कंप्यूटर साइंस भी हुआ करता होगा, उसकी वजह से ये इतने फाइन इंजीनियरिंग के काम हुए होंगे, वो पक्की बात है। इसकी भव्यता देख के काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मेरा भी ये दूसरा विजिट है यहाँ पे, और अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ पत्थर को तोड़ के बना दिया गया है। मतलब कोई ऐसा कला क्या गजब की कला है। लगता है कि आज के समय में ऐसा बना पाना भी इतना आसान नहीं है। अंदर की आप कलाकृतियाँ देखें अगर, जो ऐसी लटकाई हुई है, उस समय में जहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, वो आज के समय बना, मतलब उस समय बनाना बहुत बड़ी बात है। जनश्रुति का दादा पांडु से नहीं कहा है, पांडु मिला था अज्ञातवास, उन्हें काटा था भीमबेटका में। तो कुंती माँ उनके साथ ही अपनी कुंती माँ के लिए मंदिर बनाया था। बताते कुंती माँ शिव जी उपास रहती, व्रत रहती थी, जब तक शिव जी पूजा नहीं करती थी, अन्न ग्रहण दान नहीं करती थी। तो जब पांडु ने अपनी माँ के लिए मंदिर बनाया, जब पूजा करती थी कुंती माँ, उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करती थी। तो ये पूजा के लिए मंदिर बनाया था उस टाइम। इसके बाद 10वीं शताब्दी में राजा भोज का राज चलता था भोपाल में, डिस्ट्रिक्ट राज जिला के रहने वाले थे। तो उनको ये मंदिर अधूरा मिला, तो उनको बताते हैं तो कौन की बीमारी हुई थी, तो उनने मंदिर की जीर्णोद्धार करा था। उनके नाम से इतिहास बना सरकार के अनुसार। मैं राजू प्रजापति राजसैन जिले के
में स्थित भोजपुर मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है, जो बताया जाता है कि मुगलों काल से भी पहले बना हुआ है और इसकी कई प्रकार की कहानियाँ जो सामने निकल कर आती हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी कहानी ये थी कि जुए के अंदर जब कौरव और पांडव खेले थे तो उसके अंदर वो हार गए थे अपना सारा राजपाट। उसको लेकर उनके लिए 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास, यानी कि टोटल 13 वर्ष का उन्हें वनवास मिला था। जो अज्ञातवास का जो 1 वर्ष का वर्ष था वो उन्होंने यहीं पर गुजारा था। जैसे कि भीमबेटका इसका प्रमाण सत्यता दिखाई देती है कि वो वहाँ पर ठहरे हुए थे। ये भी माना जाता है कि जो माता कुंती थी वो बिना अन्न और जल को ग्रहण करे हुए जब तक कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं कर लेती थी, इस कारण ये शिव मंदिर का निर्माण वहाँ पे किया गया था। और परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, उनका भी ये मानना है कि उनको किसी प्रकार के रोग से ग्रसित थे वो, तो इस कारण से उन्होंने भी यहाँ पे नदी, तालाब और नदियों को मिलाकर एक यहाँ पर इकट्ठे किए गए थे। उसको लेकर उन्होंने भी यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो भगवान भोलेनाथ का नाम आते ही, भगवान शंकर का नाम आते ही यहाँ शिवरात्रि के पर्व पर बहुत विशाल मेला लगता है। दूर दराज के साथ साथ देश और प्रदेश के साथ साथ विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी शिवलिंग अगर है तो ये भोजपुर के अंदर स्थित है। तो हमने आज भोजपुर के मंदिर के संबंध में कुछ इतिहास विजिटरों से जाना। तो यहाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे पंडित परिवार से भी जाना, लेकिन यहाँ की जो स्थापत्य कला और यहाँ की जो खूबसूरती है, मंदिर का स्ट्रक्चर है और जो यहाँ का एटमॉस्फेयर और जो यहाँ का लैंड स्क्वायर और इसकी जो बनावट है, उसको सबको देखते हुए कहा जाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सुंदरता की प्रकृति होती है। यहाँ आना लोगों को वाकई में अलग अनुभूति देता है।